जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सब पर बनी रहे। संगत जी, आज बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग स्पेशली आपके पास इसलिए आया है क्योंकि गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहते हैं और इस सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यह सत्संग पृथ्वीराज अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरुजी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत डिप्रेशन में था जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब सोचता हूँ तो महसूस होता है कि मुझे गुरुजी ने बुलाया था, अन्यथा रातों-रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय महसूस करता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चला जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश माँगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुँचा। पहले दिन जल्दी पहुँचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर पहुँचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहाँ बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊँगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहाँ पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है। उस समय तक संगत में कोई मुझे नहीं जानता था, ना ही मैंने किसी से बात की थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन कर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई है। मेरे मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना की। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया, तो वह पॉज़िटिव था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण हुआ मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया अंकल जी, संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो संगत जी तो क्षमा चाहूँगा सत्संग सुनाने में। अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग ज्योति आंटी जी का है, जिसमें वे कह रही हैं, मैं 1995 से गुरुजी की भक्त थी और मुझे कई बार गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरुजी के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से संबंध तब जोड़ पाई जब मेरी ज़िंदगी में संकट आया। मैं उस समय जर्मनी में अपने परिवार के साथ रह रही थी और गुरुजी को अपना भौतिक शरीर का त्याग किए 7 साल हो चुके थे। अक्टूबर 2013 में गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि बुरा समय आने वाला है। गुरुजी ने मुझे बुरे समय से निकलने का उपचार भी बताया। मैंने वह 5 दिन तक किया और यह सोचकर छोड़ दिया कि यह एक सपना ही तो था। मेरे गुरुजी में विश्वास कमी के कारण परिणाम तो सामने आने ही थे। जून 2014 में मुझे एक अजीब-सा सपना आया जो सच सा लग रहा था। भविष्य में यह स्पष्ट हो गया कि यह एक भविष्यवाणी थी। मैं गूढ़ निद्रा में थी, जब अचानक मेरे दाएँ कान में किसी ने धीरे से पंजाबी में कहा, तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो गुरुजी वहाँ काले चोले में खड़े थे। वह मेरी तरफ चुपचाप गंभीर मुद्रा में देख रहे थे। मैं डर कर उठ गई। मेरी अपनी माता और भाभी जो गुरुजी की भक्त है को भारत में फ़ोन आया कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि गुरुजी की उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं शांत हो गई और कुछ ही दिनों बाद मैंने यह सपना अपने मन से निकाल दिया। 1 माह पश्चात 17 जुलाई 2015 को मेरे दाएँ वक्ष में पिंड हो गया।
ऐसा लग रहा था कि यह अचानक एक ही रात में हुआ है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई जिसने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि यह पिंड एक पानी की रसोली है, परंतु इस रसोली के नीचे कुछ है जो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चिकित्सक ने मुझे मेमोग्राफी करवाने को बोला जिससे पता चला कि रसोली के नीचे कुछ विकास हो रहा है। बायोप्सी के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया जब पता चला कि यह कैंसर है। चिकित्सक ने तत्काल ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। यह सब जाँच करने में 10 दिन लग गए, तब तक हमारी बेटी का ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहा था और हमने भारत जाने की उड़ान भी सुरक्षित करा री रखी थी। हमने जाने का निर्णय लिया, हमने अपने परिवार के साथ दिन बिताए और बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर हम सब वापस आ गए। बड़े मंदिर में जाने के पश्चात मुझे आत्मविश्वास हो गया था कि सब ठीक हो जाएगा। सितंबर 2015 में मैं ऑपरेशन के लिए गई। जब गुरुजी भौतिक शरीर में थे, उनकी तब की एक लाल चोले में छोटी-सी तस्वीर मेरे पास थी, जो मैं सदैव अपने पास रखती थी। ऑपरेशन वाले दिन भी एनेस्थीसिया के बाद भी वह तस्वीर मेरे दाएँ हाथ में थी। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, तो मेरे पति ने वह तस्वीर मेरे तकिए के नीचे रख दी। मेरे पति ने नर्स से भी कह दिया कि वह इस तस्वीर को वहीं रहने दे, परंतु ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया और वह तस्वीर बिस्तर पर ही रह गई। चिकित्सकों ने पिंड को हटा दिया और टाँके लगाने वाले ही थे। उसी वक़्त अचानक मुझे होश सा आया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने सर्जन्स को मास्क लगाए हुए अपने पास देखा था। यद्यपि मुझे एनेस्थीसिया के कारण धुंधला नज़र आ रहा था, परंतु मैं पूरे होश में थी। मैंने बायाँ हाथ उठाकर सर्जन्स से गुरुजी की तस्वीर के बारे में पूछा। चिकित्सक मुझे होश में देखकर चकित रह गए। एक ने मेरे से पूछा, "क्या आप जानती हैं कि आप कौन हैं?" क्योंकि मैं केवल तस्वीर के बारे में ही सोच रही थी। मैंने थोड़ा-सा चिढ़कर बोला, "हाँ, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। अब आप बताओ कि तस्वीर कहाँ है?" चिकित्सकों और नर्सों ने जल्दी में तस्वीर ढूँढी और मुझे दिखाई। मैंने देखा कि वह गुरुजी की तस्वीर है। मैंने उस तस्वीर को मेरे तकिए के नीचे रखने को कहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मैं मुश्किल से 1 मिनट ही जाग होएँगी। मुझे बाद में पता चला कि तस्वीर को तकिए के नीचे रखने के बाद ही चिकित्सकों के मन में और जाँच करने की जिज्ञासा हुई। उन्हें पता चला कि कैंसर कुछ और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका था। उन्होंने उसे भी निकाल दिया। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही उनको प्रेरित किया कि वह और आगे जाँच करें, नहीं तो यह कैंसर और फैलता जाता। मुझे लगा था कि मेरा भयानक सपना समाप्त हो गया, क्योंकि चिकित्सकों ने सारी जगह से कैंसर को हटा दिया था, परंतु चिकित्सक कीमोथेरेपी करना चाहते थे ताकि बचे हुए कैंसर सेल्स भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। क्योंकि चिकित्सक कैंसर को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीमोथेरेपी को अधिक खुराक के साथ शुरू किया। पहले 4 सत्र बिल्कुल ठीक-ठाक निकल गए और कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। मैं 15 दिन में एक बार सुबह कीमो के लिए जाती थी और बिना किसी समस्या के अपने दफ्तर की और घर का कार्य कर लेती थी। मेरी कीमो शुरू होने से पहले चिकित्सकों ने मुझे डिप्रेशन न होने की दवाई भी दी थी, परंतु मैंने वह केवल 2 दिन ही ली और उसे छोड़ दिया। मैं इस दवाई पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। इसके बदले जब भी मुझे डिप्रेशन होता, मैं इस साइट gurujimaharaj.com पर गुरुजी के सत्संग पढ़ लेती थी और यूट्यूब पर गुरुजी के वीडियो देख लेती थी। जब कीमो का 5वाँ दौर हो चुका था, एक दिन सुबह सवेरे मुझे कुछ आभास सा हुआ। मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी एक सूक्ष्म रूप धारण किए मेरे चेहरे के पास हैं। उन्होंने अपने दाएँ हाथ से किसी को 5 बार इशारा किया और कहा, "भाग जा।" मैं उठ गई और अपने पति को बताया कि शायद गुरुजी ने मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दिया था। हमें ऐसा लगा कि शायद कठिन परीक्षा समाप्त हो गई। अगले ही दिन मेरे चेहरे के दाईं ओर लकवे का प्रहार हो गया। यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था। मेरी मृत्यु के बारे में भी मेरे दाएँ कान में बोला गया था। कैंसर भी मेरे दाएँ स्तन में हुआ था। मुझे बहुत बीमारी हो स कर अस्पताल में जाना पड़ा। इस बार लकवे बेल्स पल्सी के कारण मैं अस्पताल में थी। मुझे अपना संतुलन रखने में कठिनाई हो रही थी। मैं ना तो चल पा रही थी और ना ही मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस कारण मुझे व्हीलचेयर पर रहना पड़ा। नहीं तो मुझे बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता था। मैं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और आशा खो रही थी। 70वें दिन के पश्चात अस्पताल से छुट्टी मिली और कहा गया कि मैं अपनी इस गिरती हालत के बावजूद बाकी की कीमोथेरेपी के 4 दौर पूरे करूं।
मेरी इस हालत में, जबकि मेरी सर में सूजन थी और मेरी स्मृति, दृष्टि और व्हीलचेयर पर होने के बावजूद मुझे कभी भी सर दर्द नहीं हुआ। मेरा अनुभव बाकी भक्तों की आस्था के लिखे हुए लेख को साबित करता है कि गुरुजी आपके 90% बुरे कर्मों को ले लेते हैं, लेकिन बाकी के 10% आपको भोगने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, आप लगभग बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। मैंने भारत में अपने परिवार से संपर्क किया और उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद वाला लोटा भेजने को कहा। गुरुजी के एक भक्त सुमित जतेरा ने वह मुझे भेजा और उसने एक गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी ईमेल किया, जिसमें गुरुजी धोतिया रंग का चोला पहने हुए थे। मैंने यह तस्वीर बड़े मंदिर में भी देखी थी। सुमित जब ट्वीटेंस में थे तो उसे भी मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर हुआ था। उसको बड़ा निराशजनक भविष्य बताया गया था और कहा गया था कि वह केवल कुछ ही महीने जीवित रहेगा, लेकिन गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। अब 2 दशक हो चले हैं, वह पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ है और आनंद से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है। वह 2 बच्चों का गर्वित पिता है। उसने गुरुजी की कृपा से कैंसर पर विजय पा ली। उसने जो मेरी सहायता की है, उसके लिए उस पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। लोटा जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में पहुंचा और मैंने सुबह प्रतिदिन उससे जल पीना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन के पश्चात मेरी कीमो कम डोज के साथ शुरू की गई, परंतु मेरे चेहरे पर लकवा अभी भी था और मेरे लिए संतुलन करना कठिन था। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी पता नहीं था कि कीमो के अगले दौर कैसे होंगे। मैंने गुरुजी में विश्वास रखा, यह जानते हुए कि गुरुजी मेरा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, परंतु डर कुछ अधिक ही था। मेरे विचार से व्यक्ति बीमारी की बजाय बीमारी के भय से ज़्यादा मरता है। मेरे पति, सास और मेरे सभी परिवार के सदस्य जो भारत में रहते हैं, बहुत ही सहायक थे। जब भी मैं अपने लकवे वाले टेढ़े मुंह के बारे में शिकायत करती, तो मेरा पति बोलता कि उसे तो टेढ़ा नज़र नहीं आता है। मेरी माता को गुरुजी में इतनी ज़्यादा आस्था थी कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, परंतु मुझ में ऐसे विश्वास की कमी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे गुरुजी में आस्था नहीं थी, परंतु मुझे शक था कि मेरी प्रार्थना गुरुजी तक पहुँच रही है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी को परमात्मा नहीं माना। मैंने सदैव गुरुजी को एक संत ही माना, जिनके पास बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। मैं अब स्मरण कर सकती हूँ कि जब गुरुजी ने अपने आप को परमात्मा होने के संकेत दिए, तो मैंने कैसे नज़रअंदाज कर दिए थे। जब गुरुजी भौतिक अवस्था में थे, तब मैंने उनके दर्शन करते समय उनके मस्तिष्क पर शिव को देखा था। उस समय मैंने अपने आप को यह तर्क दिया था कि गुरुजी ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। यद्यपि गुरुजी महाशिव हैं, मैं इस बारे में अनभिज्ञ रही। मैं ऐसा सोचने लगी थी कि गुरुजी मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनते थे क्योंकि मैंने उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया कि गुरुजी अगर मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते, तो ये सब कुछ नहीं होता। जैसे कि पानी की रसौली से कैंसर का पता चलना, ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी की तस्वीर को ढूँढना और उसके बाद चिकित्सकों का और गहराई से देखना और पता चलना कि कैंसर और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। गुरुजी बिना मुझे अवगत कराए ही मेरी रक्षा कर रहे थे। एक दिन मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बुरी तरह से टूट गई और बहुत रोई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे संकेत दें कि वह मुझे सुन रहे हैं। मुझे केवल एक ही संकेत चाहिए था, केवल एक। अगले ही दिन सुबह 5 बजे के करीब मैं उठ गई और मैं रोज की तरह से चिंतित और डरी हुई थी। तभी अचानक मैंने अपने कमरे में दूधिया रंग की तितली, जिसके बॉर्डर का रंग गोल्डन था, नज़र आई। यह बिल्कुल उसी रंग की थी जिस रंग का चोला गुरुजी ने मेरे कमरे में लगी तस्वीर में पहन रखा था। तितली के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। जर्मनी में सर्दियों में पारा शून्य से नीचे चला जाता है और अति अधिक ठंड होने के कारण केंद्रीय हीटिंग चलती है और सभी खिड़कियां बंद होती है। क्या तितली वहां पर केवल मेरे लिए प्रकट हुई थी? मैं बिस्तर में लेटे हुए तितली को एकटक देखती रही। मैं भयभीत और हैरान थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तितली के वहां नजर आने का अर्थ क्या है। तितली ने मेरे सर के 2 चक्कर काटे और मेरे चेहरे के लकवे वाली तरफ को छुआ। मैंने उसकी आवाज़ फर्श की ओर जाते हुए सुनी। मैंने जल्दी से कमरे में प्रकाश किया, परंतु वहाँ कुछ नहीं था। बीते समय की याद करने पर मुझे विश्वास हो गया कि वह आवाज़ इस बात का प्रतीक थी कि मैं सपना नहीं देख रही थी और यह सब वास्तव में हो रहा था। उस समय मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी ने मुझे पुनः आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया क्योंकि अब मेरा मृत्यु का भय कम हो गया था। तितली के दर्शन मुझे 11 फरवरी 2014 को हुए थे। 2 सप्ताह पश्चात 25 फरवरी को जब मैं लोटा में पानी डाल रही थी, तो मुझे लोटे के तले पर गुरुजी का चेहरा नज़र आया। कभी मुझे स्नानघर के फर्श पर और कभी मेरी बनाई हुई चपातियों पर ओम का चिन्ह नज़र आता था। इन सब दृश्यों के कारण मैं आशावादी बन गई और गुरुजी में मेरी आस्था दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। कीमोथेरेपी के पश्चात
मुझे रेडिएशन दिया गया परंतु इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हुए। मेरी दृष्टि और संतुलन ठीक हो गया। मैं दोबारा कार चला सकती थी और रोज़मर्रा के काम कर सकती थी। तभी एक और चमत्कार हुआ। 3 अक्टूबर 2015 को जब मैं गुरुजी की तस्वीर के आगे प्रार्थना कर रही थी, तभी गुरुजी की तस्वीर पर अमृत वर्षा हुई। मैंने जल्दी से उसकी तस्वीर ली। हम किसी फैमिली पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में मैंने सोचा मैं यह तस्वीर भारत में अपने परिवार को भेजूंगी। जब मैं तस्वीर देख रही थी तो एक तस्वीर मुझे ऐसी नजर आई जिसमें गुरुजी के दाएं गाल पर खून लगा हुआ था। पहले तो मैं डर गई। बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली हैं और सच में ऐसा ही था। मेरे चेहरे में सुधार आने लगा और आज बहुत कम टेढ़ापन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा चेहरा बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। आखिरकार आज मैं जीवित हूँ तो गुरुजी की कृपा से मुझे नए साल 2016 के पहले दिन यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे शरीर से पूरी तरह कैंसर से मुक्त है। तीसरी नैतिक जांच के बाद अभी पता चला है कि मेरे खून की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। वास्तव में यह बहुत ही अच्छी है और ऑन्कोलॉजिस्ट को पूर्ण विश्वास है कि मुझे अब कैंसर कभी नहीं होगा। वह मेरे से इतनी जल्दी पूरे रूप से स्वस्थ होने का राज भी जानना चाहते हैं। प्यारी संगत जी, गुरुजी को मानो, गुरुजी पर भरोसा रखो और उनमें आस्था रखो क्योंकि गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं और हमारा सदैव ध्यान रखते हैं। गुरुजी परमात्मा है, महाशिव है और हम सब भाग्यवान हैं कि गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में लिया हुआ है। मैं गुरुजी के बगैर अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। जब मैं पीछे अपने गुजरे हुए कठिन समय को देखती हूँ तो गुरुजी को मुझे इससे निकालने के लिए धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने मुझे न केवल अधिक आशावादी, अधिक निडर और प्रसन्नचित्त बनाया, बल्कि मुझे यह एहसास हो गया कि गुरुजी वास्तव में कौन है। संगत जी, गुरुजी आप सबको आशीर्वाद दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, इतना ब्लेसफुल सत्संग आपने गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर किया। जो भी संगत या सत्संग सुन रहे उन्हें गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। जिन भी संगत जी की तकलीफ में कठिनाइयाँ हैं, गुरुजी जल्दी से उनको दूर कर दे और उन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेजिए। हम गुरुजी के सत्संग चैनल पे इसे ज़रूर शेयर करेंगे और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।